चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की स्क्रिप्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिल्ली में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली वासियों के लिए कई योजनाओं का ऐलान कर दिया है, जिससे दिल्ली को करोड़ों लोगों को लाभ होगा। इन योजनाओं में बात की जाए तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं में रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी कर रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक तरफ तो पीएम दरगाह के लिए चादर भेज रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ खुदाई करा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी घर लगाया तो कांटे की नोक से। पिछले 10 साल ने बीजेपी की सरकार है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं है। आप चादर इसलिए चढ़ा रहे हैं क्योंकि आप मानते हैं कि वहाँ दरगाह है, आप चादर चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके चाहने वाले कह रहे हैं कि दरगाह नहीं है। इसे रोकने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्ग को बगैर नक्शा पास कराए घर निर्माण के मामले में अब 16 जनवरी तक नोटिस का जवाब देना होगा। एसडी वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद को 16 जनवरी का एक नोटिस दिया गया है, जिसमें वह पक्ष प्रस्तुत करेंगे। पहले उनके पास 27 दिसंबर तक का समय था। इस दौरान उनके द्वारा एक आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसके बाद पुनः उन्हें अब 16 जनवरी को जवाब देना है। एसडीएम ने कहा कि अगर वह दी गई तिथि में जवाब नहीं देते हैं तो जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी उसको अमल में लाया जाएगा। गिरते रुपए को थामने के लिए रिजर्व बैंक सोने की खरीद बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। 2025 के वित्त वर्ष के अंत तक ही साल भर में कुल 50 टन सोना खरीदने का टारगेट पूरी करने की तैयारी है। इसका मकसद विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के साथ ही करेंसी की कीमत को बदलने की जोखिम को कम करना है। इसके अलावा यूएस डॉलर की तुलना में रुपए के उथल पुथल को भी कम करना है। ये अलग अलग राज्यों की सरकारें इस तरह के लोगों को शादी के लिए आर्थिक सहायता देती है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी अपने प्रदेश के लोगों को शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। चलिए आपको बताते हैं सरकार कितने हजार रुपए की आर्थिक सहायता देती है और किन लोगों को मिलता है इसका फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी के लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिलता है। यूपी सरकार की ओर से शादी के लिए भी आर्थिक अनुदान दिया जाता है। हाल ही में सरकार की ओर से शादी अनुदान नाम से एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से 20,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के छात्रों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान की शिक्षा प्रणाली पर फिर से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने IIT मद्रास के छात्रों के एक समूह के साथ बातचीत में कहा कि बेहतर भविष्य और भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए यह जरूरी है कि देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर पुनर्विचार किया जाए तथा शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल नहीं की जा सकती। इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।